ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। भीलवाड़ा के आसिंद में शीतला सप्तमी नगर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं इस पर्व के चलते नगर के नवयुवक एवं छोटे छोटे बालक बालिकाएं हाथों में रंग भरी पिचकारियां लेकर टोलियां बनाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर पूरी मस्ती में नजर आ रहे हैं। वहीं इस पर्व को लेकर पुलिस ने सुरक्षा को लेकर जगह जगह अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया हुआ है। बाड़मेर के बालोतरा में शीतला सप्तमी का मेला हर्षोल्लास व उमंग के साथ संपन्न हुआ। माता मेला और गैर नृत्य पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी ने शिरकत की। चौधरी ने कहा कि क्षेत्र की आंगी गेर ने पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि मैं 36 कौम के लिए कार्य करने के लिए तत्पर हूं एवं बगैर किसी भेदभाव के विकास कार्य प्रमुखता से करवाना मेरी प्राथमिकता है। वहीं सरपंच राजेंद्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य पुष्पा मेघवाल, राजेंद्र करण, जेपी दवे, मदन तातेड़, नेनाराम चौधरी, नरसिंह दान राव, भंवरलाल माली, रमेश कुमार जैन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। अलवर के बहरोड में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला मांडन थाने के पड़तापुर गांव का है। हमले में फायरिंग करने से पैर और शरीर के अन्य अंगों पर गोली के छर्रे लगे हैं। फायरिंग करने से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं मांडन पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में शीतला सप्तमी का पर्व आज धूमधाम से मनाया गया। अल सुबह महिलाओं ने शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर पूजा अर्चना कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पुलिस व प्रशासन ने कस्बे में एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी व सीआई की अगुवाई में जवानों द्वारा रूट मार्च भी निकाला गया तथा जगह जगह पर सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। टोंक के उनियारा में कई समाजों के मोक्ष धाम में जाने का रास्ता खराब पड़ा हुआ है। रास्ते में गहरे गड्ढे के साथ कांटे बिखरे हुए हैं, जिसके चलते लोगों को अंतिम संस्कार में जाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि बरसात के समय तो ये रास्ता टापू बन जाता है। इस संबंध में नगर पालिका प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन विभाग लापरवाह बना हुआ है। टोंक के उनियारा में राजकीय महाविद्यालय के कृषि संकाय के छात्रों ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस शिविर में 20 छात्र जयपुर से भी रक्तदान करने के लिए पहुंचे। छात्रों ने शिविर के माध्यम से लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। भरतपुर के वैर में सांसद आदर्श गांव पथैना में सुविधाओं को लेकर राजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में ग्रामीणों की ओर से धरना दिया जा रहा है, जिसमें सांसद आदर्श गांव से मिलने वाली सुविधाओं की मांग की जा रही है। धरनार्थी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि पथैना गांव को सांसद बहादुर सिंह कोहली ने 3 वर्ष पहले सांसद आदर्श गांव के रूप में चुना था, जिसके बाद गांव में बोर्ड तो लगा दिए गए हैं, लेकिन 3 वर्ष बाद भी इस गांव में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। अजमेर के पीसांगन में रेलवे द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर समरतपुरा के बाबू सिंह रावत को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। रावत गुजरात बड़ौदा रेलवे में कार्यरत हैं। समारोह में रेलवे के अधिकारी और बीजेपी नेता मौजूद रहे। भरतपुर के वैर में राजकीय आयुर्वेद औषधालय का भवन निर्माण कार्य का श्री गणेश हुआ, जिसके लिए मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से जिला आयुर्वेद अधिकारी सतीश पाराशर और आचार्य प्रमोद शर्मा ने भूमि पूजन किया। आयुर्वेद औषधालय प्रभारी श्याम सिंह चौधरी ने बताया कि इस भवन निर्माण में लगभग 60 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसके लिए 15 लाख रुपए की राशि सांसद कोटे से सांसद बहादुर सिंह कोहली ने स्वीकृत की है। गौरतलब है कि आयुर्वेदिक भवन कस्बा वैर में लंबे समय से संचालित है, लेकिन भवन टूट चुका है, जो कर्मचारियों व रोगियों के लिए खतरा बना हुआ है। सिरोही के रेवदर में परिवर्तन युवा समिति मेघवाल समाज के तत्वाधान में प्रथम तहसील स्तरीय प्रतिभावान छात्र छात्रा सम्मान और स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। आयोजन ऐतिहासिक रहा। हजारों की उपस्थिति और ओजस्वी वक्तव्यों से पांडाल सराबोर रहा। जिले भर के समाज साथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मुख्य वक्ता लेखक भंवर मेघवंशी ने अपनी विवाक वाणी और ओजस्वी वक्तव्य से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नीरज डांगी ने भी खुलकर समाज के विकास पर चर्चा की। राजसमंद के रेलमगरा में शिक्षक संघ की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुक हेल्पर का मानदेय बढ़ाने की मांग की गई। साथ ही रेलमगरा क्षेत्र के सभी विद्यालयों में गैस कनेक्शन जो काकरोली गैस एजेंसी से जुड़े हुए हैं, उनको रेलमगरा की विनायक गैस एजेंसी से जोड़ने की बात कही।
वहीं अध्यापकों के पदों को राज्य सरकार द्वारा समाप्त करने पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने कड़ा विरोध जताया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ गुसाईसर गांव के पास मोटरसाइकिल व ट्रैक्टर की भिड़ंत में 2 घायल हो गए। मामला श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। सवाई माधोपुर के खंडार पुलिस द्वारा अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई हुई, जहां अवैध बजरी खनन कर परिवहन करने पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। भरतपुर के हलैना में कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नदारद रहते हैं और चहेते किसानों को सरकारी लाभ दिलाते हैं। बारा के शाहबाद शिवपुरी नेशनल हाईवे 27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक जरख की मौत हो गई। इससे पहले भी वाहनों की टक्कर से पैंथर और भालू की भी अकाल मौत हो गई है। हाईवे अधिकारियों ने तार फ्रेमिंग नहीं कराई है, इसके चलते आए दिन जंगली जानवर हाईवे पर आ जाते हैं और मौत के शिकार हो जाते हैं। वहीं वन अधिकारियों ने जरख का पोस्टमार्टम करवाकर उसको दफना दिया है। सीकर के लोसल में 1 साल से नाला टूटा हुआ है। सड़क मार्ग के बीच टूटे नाले में वाहन रोज गिरते हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन और जिला प्रशासन ध्यान नहीं देते। बारा के शाहबाद में सहरिया विकास परियोजना के सहयोग से ट्रैक्टर मरम्मत और रखरखाव प्रशिक्षण हेतु सहरिया युवाओं का दल झालावाड़ रवाना हुआ। वहीं 40 लोगों के दल को अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामप्रसाद मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजसमंद के आमेट में शीतला सप्तमी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। मध्यरात्रि को महिलाओं ने शीतला माता का पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। चूरू की सालासर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 46 अवैध शराब के पव्वे बरामद किए। बाड़मेर के चौहटन में युवक ने पेड़ पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। झालावाड़ के अकलेरा में विशाल हिंदू धर्म जागृति सभा 26 मार्च को क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत बाबा सत्यनारायण मौर्य सभा को संबोधित करेगी। डूंगरपुर के जौत्री काली कल्याण धाम में तृतीय पाटोत्सव के तहत शिव शक्ति आराधना यज्ञ का आयोजन आज होगा। चित्तौड़गढ़ के बदेसर क्षेत्र में आज शीतला सप्तमी पर्व मनाया गया। महिलाओं का विभिन्न शीतला माता मंदिरों में तांता लगा है। हनुमानगढ़ के नोहर के गांव रामसरा में महिला की हत्या को 2 दिन बीत जाने के बाद भी मृतका का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पीयर पक्ष के इंतजार में मृतका का शव नोहर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में ही दिन भर पड़ा रहा। हालांकि पुलिस ने परिजनों को घटना के बाद ही शनिवार शाम को सूचना दे दी थी, लेकिन वहां से कोई नहीं आया। बारा के छबड़ा विद्युत विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान का खामियाजा आमजन एवं समय पर विद्युत बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ रहा है। अभियान के तहत रोजाना अघोषित रूप से विद्युत कटौती की जा रही है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है, जिससे आम उपभोक्ता एवं विद्युत जनित उद्योगों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के संगरिया में बिश्नोई समाज की बैठक जंभेश्वर मंदिर में हुई, जहां बैठक में 11 मार्च को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में शहीद हुए सैनिक जगदीश बिश्नोई को समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर समाज के लोगों ने शहीद की आत्मिक शांति के लिए श्री गुरु जंभेश्वर महाराज का जागरण लगाने का निर्णय लिया। हनुमानगढ़ के संगरिया में स्वामी केशवानंद स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संचालित 8वें सिलाई प्रशिक्षण का समापन रविवार को हुआ। इस मौके पर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने प्रशिक्षित 16 महिलाओं को सिलाई मशीन और सिखलाई प्रमाण पत्र प्रदान किया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने बच्चे का इलाज कराने आई आदिवासी महिला की एक व्यक्ति ने हत्या कर दी। वहीं इलाज करा रहे 2 जनों पर भी हमला करने का मामला सामने आया है। खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। झुंझुनू के हेटड़ी थाने के बाड़ा की ढाणी में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला देखने को मिला है।
नवविवाहिता की हत्या कर बिना पुलिस पीहर व पोस्टमार्टम किए ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। मामले की जानकारी तब लगी जब घटना के दूसरे दिन 19 मार्च को पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज करवाया। वहीं थाना अधिकारी का कहना है कि मृतका ने कमरे की कुंडी लगाकर खुद आग लगाकर जान दी है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस को यह भी नहीं पता कि मृतका का दाह संस्कार कब किया गया। पुलिस इस बात की तह में नहीं जा रही कि एक विवाहिता जिसके 1-2.5 साल की मासूम बिटिया है वो इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगी। सिरोही के शिवगंज में शहर के बाजार की सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी कर सफेद लाइनिंग की अवहेलना करना अब वाहन चालकों के संचालकों पर भारी पड़ेगा। जहां यातायात में सुधार लाने के लिए 1.25 साल पहले नगरपालिका की ओर से खरीदे गए वाहन लारियों के लॉक लगाने की स्थानीय पुलिस को अब अनुमति मिल गई है। भरतपुर के डीग में नगरपालिका द्वारा आयोजित हरंगा महोत्सव का बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह ने ग्रामीण अंचलों से आए लोक कलाकारों के साथ बम वादन किया। वहीं लक्ष्मण मंदिर चौक पर विभिन्न बम पार्टियों द्वारा अपनी वेशभूषा में छंद रसिया चौपाइयों से कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। भरतपुर के हलेना बाणगंगा नदी तथा उससे निकलने वाली नहरों पर अतिक्रमण प्रभावश परिवारों ने बनाने की शुरू कर रखे हैं। कच्चे पक्के मकान, नदी और नहरों के क्षतिग्रस्त कई पुल बने हैं और बजट अधिकारी और प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय सिर्फ नाम मात्र का ही आदर्श है। स्कूल परिसर के अंदर भारी मात्रा में कचरा भरा रहता है और मच्छर रहते हैं। स्कूल के कमरों में आवारा जानवर घूमते रहते हैं और स्कूल परिसर में बंदरों का आतंक है। वहीं कई बार बच्चों को बंदरों ने घायल कर दिया, लेकिन प्रशासन ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। अजमेर के केकड़ी कस्बे में बस स्टैंड से लेकर अजमेर कोटा रोड तिराहे तक सीसी रोड के दोनों तरफ नाला निर्माण का कार्य पूरा नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के सुल्तानपुर में नोतड़ा गांव के विद्युत विभाग के द्वारा चल रहे वसूली अभियान के तहत बकायादारों के 8 ट्रांसफार्मर उतारे गए। वहीं एईएन गोविंद सिंह चौधरी जेईएन राम अवतार मीणा ने बताया कि नोताड़ा गांव के उपभोक्ताओं में 9,03,887 रुपये बकाया थे और इसके तहत 8 ट्रांसफार्मर उतारे गए। अजमेर के पुष्कर में नगरपालिका प्रशासन ने 50 किलो से अधिक प्रतिबंधित कैरी बैग जब्त किया। साथ ही कैरी बैग का उपयोग करने वाले दुकानदारों से 3,500 रुपये का जुर्माना वसूला। आपको बता दें कि पालिका प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान करीब 1 दर्जन खाद्य पदार्थ परचूनी की दुकानों पर दबिश दी गई। अजमेर के किशनगढ़ में सामंतसर क्षेत्र में गांधीनगर थाना पुलिस ने झाड़ फूक करने वाले कथित बाबा से गांजा बरामद कर नशीले पदार्थ बेचने व अवैध कार्य के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर के अकलेरा में नेशनल हाईवे 52 पर नाकाबंदी के दौरान एमपी की कार से पुलिस ने 14 किलो 700 ग्राम चांदी, 109 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना, 4,06,000 रुपये बरामद कर 2 जनों को गिरफ्तार कर गाड़ी भी जब्त कर ली है। अजमेर के नसीराबाद ग्राम डेराथू में एक बाड़े में आग लगने से उसमें रखा 6 ट्रॉली चारा जलकर नष्ट हो गया, जिस पर ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के निम्बाहेड़ा, हिम्मतनगर, बानारेर में कृषि कनेक्शन के बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।